आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो यूपीएससी पीवाईक्यू से तीसरा वीडियो है हिस्ट्री के रिगार्डिंग, और आज हम बुद्धिज़्म करेंगे। बुद्धिज़्म में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए 2001 से लेकर 2024 तक, तो आज टोटल 8 ही क्वेश्चन हम करेंगे, और इसके बाद सेकेंड वीडियो में बुद्धिज़्म से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आप इसे पॉज करके सॉल्व करें। आप लोग को एक क्लू देता हूँ कि ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल से रिगार्डिंग है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। Who among the following preside over the Buddhist council held during the reign of Kanishka at Kashmir? पहला है परशुआ, ठीक है, दूसरा है नागार्जुन, तीसरा है शूद्रका, चौथा है वसुमित्रा। ठीक है, तो इसका आंसर है वसुमित्रा। इस बुद्धिस्ट काउंसिल के रिगार्डिंग बहुत सारे हिस्टोरियन में कंट्रोवर्सी चलती है। कुछ मानते हैं कि ये श्रीलंका में कंडक्ट हुई है, ठीक है, और कुछ मानते हैं कि ये कश्मीर में, ठीक है, और कुछ मानते हैं कि दोनों जगह ऑर्गेनाइज हुई थी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, टोटल कितने बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज हुए हैं? 4। इन चारों को रिगार्डिंग हम थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं, समरी करके, जो इंपॉर्टेंट है हमारे प्री के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बात करते हैं। तो ये कब ऑर्गेनाइज हुआ था? 483 बीसी में। कहाँ पे? राजगीर, बिहार में। ठीक है, किस किंग के द्वारा पेट्रोनाइज हुआ था? किंग अजातशत्रु। ठीक है, प्रिसाइडेड बाई महाकश्यपा। ऑब्जेक्टिव क्या था? कि बुद्धा टीचिंग को उनके डेथ के बाद प्रिजर्व करना। ठीक है, और यहाँ से आउटकम क्या आया? कंपाइलेशन ऑफ टीचिंग इनटू 2 सेक्शन। पहला विनया पिटका, दूसरा है सत्ता पिटका। ठीक है, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल ये आप लोग देख लीजिए कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? वैशाली, बिहार में। कब हुआ था? 383 बीसी में। ठीक है, किंग काला अशोक के द्वारा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या था? टू सेटल डिस्प्यूट रिगार्डिंग मोनास्टिक डिसिप्लिन। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? 250 बीसी में। ठीक है, कहाँ पे? पाटलिपुत्रा, बिहार। किसके द्वारा हुआ था? एम्परर अशोक के राज्य में हुआ था, और प्रिसाइडेड बाय मोगाली पुट्टा तीसा। यार आप देख लीजिएगा, थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, तो आप लोग खुद से देख लीजिएगा, सॉरी इसके लिए। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्यूरिफाई बुद्धिस्ट मूवमेंट ऑफ करप्शन एंड फॉल्स डॉक्ट्रिन। ठीक है, आउटकम क्या क्या निकला इसका? आउटकम था कंपाइलेशन ऑफ अधिधामा पिटका। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आखिरी बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसके रिगार्डिंग कंट्रोवर्सी चलती है। कुछ लोग मानते हैं कि श्रीलंका में हुआ था 29th बीसी में, और कुछ लोग मानते हैं 1st सेंचुरी में हुआ था कश्मीर में, और कुछ मानते हैं कि दोनों जगह हुआ था। ठीक है, तो कश्मीर में जो हुआ था वो किंग कनिष्क के रेन में हुआ था। ठीक है, और इसको कौन प्रिसाइड कर रहे थे? वसुमित्रा एंड अश्वघोषा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था? टू सेटल डॉक्ट्रिन डिफरेंसेस। और यहाँ से आउटकम क्या निकला? बुद्धिज़्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 ग्रुप में। पहला महायान, दूसरा हिनायन। महायान वो जिसको ग्रेट वेकल के नाम से भी जानते हैं, दूसरा हिनायन वो लेसर वेकल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसे पॉज करके सॉल्व करें। इन एंशियंट हिस्ट्री बुद्धिस्ट मोनास्ट्री अ सेरेमनी कॉल्ड पौराना यूज टू बी हेल्ड, इट वॉज। ठीक है, पौराना का मतलब पूछ रहा है कि ये क्या है। ठीक है, अब ऑप्शन 1 पढ़ते हैं। ओकेजन टू एलेक्ट द संघ परिनायका एंड 2 स्पीकर ऑन 1 धामा एंड अदर 1 बिनाया। ठीक है, ऑप्शन बी कन्फेशन बाय मॉन्क ऑफ देयर ऑफेंसेस कमिटेड ड्यूरिंग दे स्टे इन मोनेस्ट्री ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ठीक है, तो इसका आंसर बी ही होगा। ठीक है, होता क्या था? एक पौराना नाम का इनका सेरेमनी होता था हर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में, और रेनी सीजन में हर इंडियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में जो भी मॉन्क रहते थे वो, मतलब रेनी सीजन में। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो होता क्या था कि पौराना नाम की एक सेरेमनी होती थी, उसमें वो क्या करते थे कि जितने दिन रहे उसमें जो जो भी ऑफेंसेस किए हैं उसको वो लोग कमिट करते थे, और उसके बाद न्यू आइडियाज़ के साथ आते थे, और वो फ्यूचर में क्या करने वाले हैं इसको भी बताते थे वो लोग। तो इसी के रिगार्डिंग होता था पौराना सेरेमनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये डिटेल आप आंसर देख लीजिएगा, और लोकपाला IAS करके एक मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं अपना ये डिटेल सोल्यूशन अपलोड करता रहूँगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म। ठीक है, तो ऑप्शन ए है द एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिज़ायर। ऑप्शन बी द कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ सेल्फ, अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट, अ मेंटल स्टेज बियॉन्ड द कम्प्रीहेंशन, बियॉन्ड ऑल कम्प्रीहेंशन। ठीक है, तो निर्वाणा का जो मतलब था बुद्धिज़्म में वो ये था कि हम अपने अंदर की डिज़ायर को ख़त्म करें। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आया था ए। ठीक है, तो बस यही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
आप इसे पॉज करके सॉल्व कीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वेयर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। पहला है अवंती, दूसरा है गंधारा, तीसरा कोशाला, चौथा है मगध। ठीक है, तो अवंती और गंधारा जो है ये बुद्धा के लाइफ से डायरेक्टली एसोसिएट नहीं है, लेकिन कौशाला और मगध जो है ये डायरेक्टली एसोसिएट है बुद्धा के लाइफ से। जैसे मगध में देखेंगे तो मगध में 2 रीज़न है, एक गया है जहाँ बोधि ट्री है जहाँ पे ये मेडिटेशन करते थे, दूसरा इन्होंने राजगृह जो जगह है वहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, उसके बाद कौशाला में इन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया बुद्धिज़्म को टीचिंग के लिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ से आंसर निकल के आते हैं 3 और 4। ठीक है, तो इसमें भी वही है डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद द रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म परममितास। ठीक है, ऑप्शन ए द अर्लीस्ट धर्मशास्त्र टेक्स्ट आर रिटेन इन अफोरिस्टिक या सूत्रा स्टाइल। ठीक है, फिलोसफिकल स्कूल दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास। ठीक है, ऑप्शन सी परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्व पाथ। ठीक है, ऑप्शन डी पावरफुल मर्चेंट गाइड टू द अर्ली मिडिवल साउथ इंडिया। ठीक है, तो परममितास का मतलब होता है परफेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी में हमारा परफेक्शन है। तो परममितास टर्म उसलिए यूज़ होता था कि परफेक्शन के ऊपर है। आप देखेंगे महायान बुद्धिज़्म है उसमें परममितास का जिक्र है, मतलब परफेक्शन की। जैसे कि आपको 6 परममितास होती है, उसको आपको अचीव करना होगा कि अगर बोधिसत्व के पाथ पे आपको जाना है। ठीक है, तो कौन कौन से 6 परममितास थे? जेनरोसिटीज, एथिकल डिसिप्लिन, पेशेंस, डिलीजेंस, मेडिटेटिव कंसंट्रेशन एंड विजडम। ठीक है, इसका मैंने पिक्चर वाइज भी दे दिया है, आप ये देख के भी रिकॉल कर सकते हैं। तो कहीं भी क्वेश्चन अगर परममितास से आया तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि 6 परममितास होते थे और ये जो है महायान बुद्धिज़्म में है। ठीक है, ये वर्ड। ठीक है, तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो महायान बुद्धिज़्म और परममितास के मतलब क्या होता है परफेक्शन। और ये कितने होते थे? 6। पहला जेनरोसिटी, दूसरा एथिकल डिसिप्लिन, तीसरा पेशेंस, डिलीजेंस, मेडिटेटिव कंसंट्रेशन एंड विजडम। ठीक है, पिक्चर के थ्रू आप याद करेंगे, आपके लिए ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लॉर्ड बुद्धा इमेज इज समटाइम सो विद द हैंड जेस्टर कॉल्ड भूमि स्पर्श मुद्रा। इट सिंबलाइज, ऑप्शन ए बुद्धा's calling of the earth to watch over Mara and to prevent Mara from disturbing his meditation. ठीक है, ऑप्शन बी बुद्धा's calling to the earth to witness the purity, his purity and chastity despite the temptation of Mara. ऑप्शन सी बुद्धा's reminder to the follower that they all arise from the earth and finally dissolve into the earth and thus life is transitory. ठीक है, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, बुद्धा's calling of the earth to witness his purity and chastity despite the temptation of Mara. ठीक है, तो यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे पॉज करके सॉल्व करें। विद द रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। पहला है परिवराजका, रेनुंसिएंट एंड वंडरर। ठीक है, सरमना प्रीस्ट विथ हाई स्टेटस, उपासका ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सरमना जो है ये प्रीस्ट से रिलेटेड नहीं है, ये भी मॉन्ग से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 2 रॉन्ग हो जाता है। तो फिर हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए, सी और डी एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ से हम आंसर देखेंगे, हमारा आता है बी। ठीक है, परिवराजका ये एक टाइप का मॉन्ग थे, मेल मॉन्ग, मेनली ये मेल मॉन्ग होते थे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ये एक जगह टिकते नहीं थे। ठीक है, ये वंडरर मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस घूमते रहते थे और अपना बुद्धिज़्म का टीचिंग फैलाते रहते थे। ठीक है, और सरमना भी एक टाइप के मॉन्क ही होते थे, ना कि प्रिस्ट होते थे। ठीक है, फिर उपासका उनको कहा जाता है कि जो बुद्धिज़्म फॉलो करते थे, ना कि वो मॉन्क होते थे। ठीक है, तो फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म को हम उपासका बोलते हैं। ठीक है, डिटेल सोल्यूशन देख लेते हैं। परिवराजका अनदर नेम भिक्षु। ठीक है, वेयर द पीपल हु लेफ्ट देयर होम्स एंड वॉन्डर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सीकिंग ट्रूथ एंड प्रीचिंग आइडियाज अबाउट द लाइफ एंड रिलीजन। ठीक है, सरमना, ठीक है, अ टर्म फॉर अ मंक नॉट अ प्रीस्ट। ठीक है, सरमना वेयर इंडिविजुअल हु परस्यू एनलाइटनमेंट थ्रू ascetic practice and associate with the non-Vedic tradition like
बुद्धिज़्म जैनिज़्म। ठीक है, ये बुद्धिज़्म जैनिज़्म दोनों में टर्म यूज़ होता है सरमना, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, उपासका वो कौन होते थे, जो बुद्धिज़्म फॉलो करते थे, ना कि मॉन्ग। ठीक है, द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म को उपासका भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आप इसे भी पॉज करके सॉल्व कीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विद द रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है अस्थावीरावादीन बिलोंग टू द महायान बुद्धिज़्म। दूसरा है द लोकत्रवादीन सेक्ट वाज एन ऑफशूट ऑफ महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म। ठीक है, थर्ड है द डेफिकेशन ऑफ बुद्धा बाई महासंघिका फोस्टर ऑफ महायान बुद्धिज़्म। ठीक है, तो अस्थावीरावादीन ये महायान बुद्धिज़्म से नहीं, ये हिनायन बुद्धिज़्म से, हिनायना बुद्धिज़्म से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा पहले ही रॉन्ग हो गया। तो अब देखेंगे वो ऑप्शन 1 कहाँ कहाँ है, तो हमारा ऑप्शन ए और बी ऐसे एलिमिनेट हो गया, हमारे पास 2 ऑप्शन बच गया। तो थर्ड तो हमारा ऑटोमेटिक राइट हो गया। सेकंड क्या है, लोकत्रविदीन सेक्ट वाज ऑफशूट ऑफ महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म, ये राइट है हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ से निकल के आता है। डिटेल सोल्यूशन थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ देखें, अस्थावीरावादीन बिलोंग्स टू द हिनायन बुद्धिज़्म विच इज़ मोर कंजर्वेटिव एंड फोकस ऑन ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा। ठीक है, लोकत्रविदीन सेक्ट वाज ऑफशूट ऑफ महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म विच बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ प्योर कॉन्सियसनेस दैट इज बेसिस ऑफ ऑल मेंटल एंड फिजिकल फेनोमेना। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन सी डेफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघिका हेल्प फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ महायान बुद्धिज़्म विच व्यू द बुद्धा एज अ डिवाइन फिगर रादर देन जस्ट अ हिस्टोरिकल टीचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सॉरी आज का यहीं था, ख़त्म होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए बाय बाय, धन्यवाद।